चलो कौन गाएगा? चलो लाजू से शुरू करते हैं। लाजू गाएगी शॉर्ट में। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण बोल गई। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा निशु, हरे कृष्णा ईश्वर जी, हरे कृष्णा विठल जी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हेमा आंटी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आवाज बंद है आपकी रीना माता जी, आवाज बंद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। एवरीवन इज सेफ। 1 सेकंड प्रभु जी। या श्री भगवान वाच। लवीना आ गई क्या? लवीना तो दिखी नहीं। हरे कृष्णा। हाँ पहले ये कर लेते हैं। श्री भगवान वाच। परी। श्री भगवान वाच अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुद्धा भाव समन्विता। मुकेश भैया। मुझे मेरा फर्स्ट वाला आता है ना। हाँ यार वही ना, मिस हो जाता है। तो याद हो जाएगा।
मिस हो जाता है मुझे ना, आपका सेकंड आते ही याद आती है कि अरे मुकेश भैया भी हैं। अच्छा फर्स्ट वाला बोल दो एक बार, हाँ, फर्स्ट वाला ही बोल दो एक बार। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां दा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गदा प्राण। फिर आगे नहीं है। बोधयंत परस्परम, बोलो साथ बोध बोधयंत बोधयन्त परस्परम परस्परम कथयन्तस्य कथयन्त से माम नित्यम महानित्यम तुष्यन्ति च पुष्यन्ति च रमन्ति च। हाँ वेरी गुड, ये मैं आपको अभी करवाऊंगा, व्हाट्सएप पे करवाऊंगा। ठीक है। हरे कृष्णा देवेना। तो सीमा बैठी है तो तीसरा श्लोक सीमा से करवाओ। नहीं नहीं है, सीमा नहीं, मम्मी मम्मी तू तो, श्लोक तीसरा आपको तो चारों याद थे बेटा। नहीं, मुझे थोड़ी याद है, शीतल को याद थे चारों। अच्छा, मेरे को अच्छा। दो ही हुए थे। ओके ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा भूल गए। ओके ठीक है चलिए। चलो तीसरा श्लोक। लवीना, लवीना माता जी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। रीना माता जी। हरे कृष्ण। पाठम् अहम् अज्ञानजं नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वरः। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच। परी प्रभु जी मैं बोलूं? या रीना माता जी। ओके सेकंड में, श्री भगवान सेकंड में। आमिवा समीपाग्रे नान्यद् यद् सत् सत् परम् पश्चादं यदेच यो वावशिष्येत् सो अहम्यम्। वेरी गुड। हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ परी, आपकी कृपा से। वेरी गुड। प्रत्येतार्थम यत् प्रतीये न प्रतीयेत चात्मनि स विद्यादात्मनु मायाम यथा वासु यथा तमः। क्या बात है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। चौथा लवीना माता जी। एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वधा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिया आंटी, हरे कृष्णा बारी आंटी, हरे कृष्णा हरिशंकर। चलो शुरू करते हैं। चलो रीना माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे आज कृष्ण। हम पढ़ेंगे सॉरी किसी की आवाज खुली है। सबकी इधर तो बंद है। स्टार्ट प्रभु जी। या ओके। हरे कृष्णा। आज हम लेंगे अध्याय 4 श्लोक 34। प्लीज आप अपना अपना भगवत गीता खोल के श्लोक नंबर निकाल लीजिए। अध्याय 4 श्लोक 34 स्टार्ट करें। या ओके। हरे कृष्ण। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानं ज्ञानिं तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विदित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। भगवान कहते हैं कि हमेशा हर किसी को एक गुरु बनाना चाहिए क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं, जैसे कहते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं।
और उनके पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य को जानने यानी आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करो। उनसे विनम्र होकर जिज्ञासा करो, उनसे नम्र होकर उनसे जिज्ञासा करो, यानी उनसे प्रश्न करो। अपनी जिज्ञासा यानी आपके मन में जो कुछ भी है आप उनसे पूछ सकते हो। उनकी सेवा करो, उनका निष्काम भाव से सेवा है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। स्वरूप यानी एक सबसे पहले तो उनको गुरु की क्वालिटी ये होनी चाहिए, गुरु शरीर में जैसे मूर्ति में होते हैं तो वो किसी डरेंगे नहीं, उनका ध्यान नहीं होता, तो गुरु शरीर में होना चाहिए सबसे पहले। सॉरी, सबको आवाज आ रही है रीना माता जी की? सबको क्लियर वॉइस आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। क्लियर नहीं है, नहीं क्लियर नहीं है, नहीं पंखा डिस्टर्ब कर रहा है शायद, हवा बहुत है। हवा पंखा बहुत, नहीं चल रहा है, हाँ, पंखा नहीं हवा है। क्या है, कूलर आई थिंक, कूलर चल रहा है। भी नहीं चल नहीं रहा नहीं, है। आई थिंक हेडफोन की वजह से। अभी सही है, हेडफोन अभी ठीक है, अभी ठीक है, परफेक्ट। अभी ठीक है। ओके, थैंक यू। लेट्स गो बैक अगेन। तो भगवान कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, स्वरूप सिद्ध जिसने खुद ने सिद्धि प्राप्त की हो, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि जो हमारे गुरु हैं वो पहले ही ज्ञान का दर्शन कर चुके हैं, सत्य का दर्शन कर चुके हैं, तभी वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे गुरु की शरण लो। तात्पर्य निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। देखिए भगवान कहते हैं आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है। आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, क्या होता है? हमें अपने आप को जानना, उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। देखिए जैसे एक सुनार होता है, जैसे हमारे पास कोई सोने का हार है तो उसमें सोना भी मिला होता है और उसमें तांबा भी मिला होता है, पर हम वो विधि नहीं जानते जिससे हम उसको अलग कर सकते। तो सुनार ही वो विधि जानता है कि वो सोने को और तांबे को अलग कर सकता है। ऐसे ही एक आत्मज्ञानी की आवश्यकता होती है, यानी ज्ञानी पुरुष, यानी गुरु, जो आत्मा के गुण धर्म जानते हैं तथा अनात्मा के गुण धर्म जानते हैं। उनके पास अनुभव सिद्ध ज्ञान योग होता है, तो वह आत्मा तथा अनात्मा को भेद कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं। तो हमें निस्संदेह आत्म साक्षात्कार करने का सहायता करते हैं। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जैसा कि मुझे याद अच्छी तरह नहीं है, पर प्रभु जी ने बताया कि गुरु हमेशा परंपरा में होना चाहिए, यानी वो जो गुरु होते हैं वो पहले शिष्य रह चुके होते हैं। कोई भी गुरु जो है वो पहले शिष्य रह चुके होते हैं, तो गुरु परंपरा में होने चाहिए। और उनके कुछ लक्षण बताए थे प्रभु जी ने। जब हम लास्ट में प्रभु जी को देंगे तो वो आपको लक्षण बताएगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में थोड़ा याद नहीं है। तो भगवान कहते हैं अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। जब तक गुरु परंपरा में नहीं होते तब तक वो गुरु नहीं कहलाते हैं। तो उसके जो लक्षण है वो प्रभु जी आपको बताएंगे। तो ऐसे गुरु करने चाहिए जो परंपरा में हो। भगवान कहते हैं भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अनेक शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। देखिए जब गुरु परंपरा में होगी तभी वो अपने जो शिष्य को है ज्ञान दे सकते हैं। अगर उन्हें ज्ञान नहीं होगा तो हमको कैसे ज्ञान देंगे? तो उनका ज्ञान परंपरा में होने वाले गुरु ही ज्ञान दे सकते हैं। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। जैसे अभी आपको बताया गया कि सोनार को ही जो विधि पता है कि सोने में से तांबा कैसे अलग कर सकते हैं और सोना कैसे अलग कर सकते हैं, तो उसको वो विधि का ज्ञान है, हमें उस विधि का ज्ञान नहीं है। तो वैसे ही आत्मज्ञानी यानी जो हमारे गुरु हैं उन्हें उस विधि का ज्ञान है जो हमारे को आत्म साक्षात्कार करने में मदद कर सकते, हमें स्वयं को जानने में मदद कर सकते हैं। देखिए जैसे एक रूम में अंधेरा होता है तो हम अगर उसमें कीर्तन करें या भजन करें तो उससे रोशनी नहीं होती, राइट? और अगर हम कोई जले हुए दीपक का फोटो रखते हैं तो उससे भी रोशनी नहीं हो सकती। जब तक हम उसमें दीपक नहीं जगाएंगे रोशनी नहीं होगी। तो उसी तरह भगवान जैसे कहते हैं गुरु के बिना हमें वो ज्ञान, वो सिद्धि, वो आत्म साक्षात्कार प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। हम अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति से हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। जैसे देखिए कितने सारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद है, भागवत है, पर उनका ज्ञान अगर हम उन्हें पढ़े तो अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम वो ज्ञान किससे लेंगे? मूर्ति से हमें ज्ञान नहीं मिलने वाला। लिखने वाले तो लिख के चले गए, पर हमें जो उनका ज्ञान है वो हमारे ज्ञान रूप दे सकते। तो
एक गुरु की शरण जरूर करनी चाहिए और हमारा ज्ञान गुरु जरूर होने चाहिए। भगवान कहते हैं कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके सुरक्षित नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख राजनीति करने लगे। देखिए आजकल कितने सारे केसेस आपके सामने देखे आपने, कितने सारे जो महात्मा बन के आए जो पाखंडी थे वो आज जेल में पड़े। मैं उनके नाम नहीं काउंट कराना चाहती क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी वो स्क्रॉलिंग हो रहे होगी, उनके नाम काउंटिंग चल रही होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो करते हैं गलत, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। उन्होंने सिर्फ उनका लक्ष्य जो था वो अपने शिष्य को तारना नहीं था, उनका लक्ष्य कुछ और था जो हमें आज न्यूज़पेपर के थ्रू या मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा है कि वो एक्चुअली क्यों ज्ञान में आ रहा है। तो उनका ज्ञान का जो उनका ज्ञान में जाने का तात्पर्य कुछ और अलग था, वो किस लिए गए। तो भगवान कहते हैं कि वो पाखंडी जो आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। भगवत का कथन है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। भगवान यहाँ खुद पुष्टि कर रहे हैं धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क कर्म से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव मनोधर्म या शुष्क कर्म से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए कितने कितने मनोधर्म होते हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग बातें होती है, तो उससे उन बातों से हम खाली ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमें गुरु की शरण मिलेगी, गुरु करेंगे, तभी हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। देखिए बार बार भगवान कह रहे हैं कि हमें गुरु करने ही होंगे, गुरु के ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि वही हमें आत्म साक्षात्कार कराएंगे और वही कृष्णा यानी वही कृष्णा से मिलाएंगे। भगवान कहते हैं ना गुरु मीडिएटर होते हैं, तो वो एक मीडिएटर के जैसे काम करते हैं। तो हमें उनकी शरण में जाएंगे तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते, तभी हम कृष्ण शरण तक पहुंच सकते, तभी हम कृष्ण के धाम तक पहुंच सकते। तो भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं न ही ज्ञान ग्रंथों से के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन की उन्नति कर सकता है। देखिए ज्ञान हम कोई बात आती ना, ज्ञान हम उपनिषद पढ़ते हैं, पाठ पठन करते हैं, पर हमें वो ज्ञान नहीं होता क्योंकि कहीं हमें कोई शंका होती है, तो गुरु के बिना कोई नहीं पूरी कर सकता। तो शंका को गुरु ही दूर करते हैं। जैसे आज हमें कोई भी प्रश्न होता है, कुछ भी हमको कठिनाई होती है, तो हम सीधा प्रभु जी से मैसेज करते हैं, प्रभु जी ये है, प्रभु जी ये है, इसका प्रश्न उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रभु जी ये है। तो वो जो हमें प्रभु जी ज्ञान देते हैं वो अपने नॉलेज के बेस पे देते हैं, तो वो हम जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते वो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, पर वो हमें कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड करके ही रखते। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। हमें जब हम गुरु करते हैं तो हमें उनमें शंका नहीं करनी चाहिए कि ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर हमने गुरु की शरण ले ली तो हमें 100% डेडिकेशन करना ही है। अगर हमने डेडिकेशन नहीं किया तो क्या होगा, हमारा मन इधर उधर चलता रहेगा। हम सोचेंगे शायद ये सही बोला उन्होंने, शायद गलत बोला, शायद सही बोला, शायद गलत, तो शायद के चक्कर में हम लोग जा हो जाए और हमें कुछ नहीं मिलेगा। एंड ऑफ द डे वी आर ब्लैंक। इसलिए हमें वो शंका नहीं करनी है, गुरु में पूरा विश्वास रखना है। देखिए जैसे एक दृष्टांत सुनाती हूँ, जैसे आप सबको पता ही होगा, जैसे वो याद है आपको एक गाय और शेर का दृष्टांत था। तो गुरु क्यों होना आवश्यक है इसके दृष्टांत है, नवीना माता जी को पता है शायद, वो इसे दिला रहे हैं, तो आई थिंक सबको पता होगा। जैसे एक गाय होती है तो वो चढ़ते चढ़ते शाम को देर हो जाती है और वो जंगल में गुम हो जाती है। तो वो आगे जाते जाते एक दलदल में फंस जाती है और उसके पीछे एक शेर आता है। तो वो शेर भी उस गाय को पकड़ने के लिए दलदल तक जाता है, तो वो फंस जाता है। तो क्या होता है, वो गाय जो होती है वो तो परेशान नहीं हो रही होती है, पर जो शेर होता है वो परेशान हो रहा होता है। वो सोचता है कि मैं गाय को खा जाऊं, और वो वहीं पे भटकता रहता है, हिलता रहता है, पर वो पहुंच नहीं पाता, बिल्कुल दलदल में फंसे हुए थे। तो अचानक से गाय जोर से हंसती है और कहती है तुम्हारा कोई मालिक है, तुम्हें कोई लेने आएगा? बोलता है कि नहीं। बोलता है मेरा तो मालिक मुझे ले जाएगा पर तुम्हें कौन लेने आएगा? तो गाय की हंसी देखकर शेर हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि गाय बोलती है उसे कि कोई मालिक होना जरूरी है। तो चरवाहा आता है और शाम को उस गाय को निकाल के ले जाता है। तो इसलिए कहते हैं कोई ना कोई मालिक, कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए, ताकि हमें वो सही रास्ता दिखा सके, हमारा हमको सेव कर सके। क्योंकि देखो इस संसार में हम फंसे हुए, जैसे दलदल में वो गाय फंसे, हम भी इस संसार में ऐसे बुरी तरह फंसे हुए इच्छाओं में
वासनाओं में, मोह में, तो हमें फंसना नहीं है। अगर गुरु होंगे तो हमें ज्ञान देकर उस मोह से तारेंगे, वो हमें उससे उबरने की शक्ति देंगे, उससे उबरने का ज्ञान देंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे पूर्ण गुरु को समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। देखिए जैसे माता जी ने बताया, लता माता जी ने, कोई भी भाव रखो है तो गुरु के प्रति, तो हमें भी गुरु के प्रति ऐसा भाव रखना है, दास से भाव। तो दास से भाव रखेंगे तो गुरु हमें अपनी शरण में लेंगे, और शरण में लेंगे तो हमें ज्ञान अवश्य प्रदान करेंगे। तो भगवान कहते हैं स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विरत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जिज्ञासा, जो जिज्ञासु है, जिसको जानने की इच्छा है कि भगवान क्या है, मुझे वो कैसे मिलेंगे, कि मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरी आत्मा क्या है, बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो प्रभु जी जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी बात है आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उनको जिज्ञासा है कि वो जो सुन रहे हैं वो सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वो समझने की उनकी इच्छा है, लालसा है कुछ जानने की, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है वो परम धाम की प्राप्ति। तो इसलिए हमें जिज्ञासु होके और विनित भाव से भगवान के शरण में जाना चाहिए। जिज्ञासा और विनित भाव के मेल से आध्यात्मिक हरे कृष्णा राज प्रभु। बिना विनित भाव तथा सेवा से विद्वान गुरु की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होती हैं। देखिए अगर हम अहंकार से जाएंगे गुरु की शरण में तो वो भी हमें नहीं स्वीकारेंगे। तो इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि बिना विनित भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु की कई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होती। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होना चाहिए? जैसे गुरु बोलते हैं कि कुछ भी जो हमें ज्ञान देते हैं तो गुरु भी हमारे पर नजर रखते हैं, वो देखते रहते हैं कि इसने क्या सुना, क्या समझा, कुछ सुना भी, कुछ अप्लाई किया या नहीं किया, या ऐसे सिर्फ चलना जा रहा है। तो गुरु भी हमारी परीक्षा देखते रहते हैं, तो उसमें हमें उत्तीर्ण होना चाहिए। जब गुरु शिष्य की वास्तविक इच्छा देखता है, जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। कि भगवान की कितनी प्यारी बात कही है कि जब गुरु देखता है कि हाँ मेरा भक्त जो मेरा शिष्य है वो मुझे सिर्फ सुन नहीं रहा है, मुझे अप्लाई भी कर रहा है, मेरे वचनों को ले रहा है, तो भगवान जो गुरु है वो स्वयं खुश हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद अपने आप ही देते हैं। इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की वर्णना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनित होकर सुने अपितु विनित भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। मतलब गुरु से जो हमें है वो बिल्कुल फेस टू फेस होना चाहिए, बीच में कुछ भी ऐसा दीवार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो ही गुरु का ज्ञान हमारे अंदर आ सकता है। अपितु विनय भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा ज्ञान गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। जो प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। देखिए प्रामाणिक गुरु जो होंगे ना वो स्वभाव होते हैं, उनके लिए जो शिष्य के प्रति जो अच्छा भाव, दयालु भाव होता है, वो किसी से क्रोध नहीं करते, क्योंकि उनका एक मोटो है जो उनका है कि उसे अपने शिष्य को तारना है, उसे ले जाना है, इस सागर से तराना है, तो वो बहुत दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनित हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। भगवान कह रहे हैं यदि शिष्य विनित हो यानी नम्र भाव से और सेवा भाव में तत्पर रहे, गुरु की सेवा करता रहे, उनकी हर बात समझे, हर बात को अप्लाई करे, हर बात को माने, तो भगवान कहते हैं ज्ञान और जिज्ञासा, मतलब गुरु ज्ञान देते हैं और जो शिष्य है वो जिज्ञासा क्वेश्चन आंसर करता है या जो पूछता है भगवान गुरु से, उनका विनिमय माने आदान प्रदान वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें गुरु करने चाहिए, पर एक गुरु शिष्य जो वो है शरीर में होने चाहिए, ताकि हमें कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी बात कहीं भी हम अटक जाए तो वो हमें गुरु हेल्प कर सकते हैं, हमें समझा सके कि हम कहाँ जाना है, हमारा क्या करना है, हमारे शरीर का जो हम जो आए हैं संसार को हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। क्योंकि दिशा के ऊपर ही दशा डिपेंड करती है, बोलते हैं जैसी दिशा पकड़ोगे वैसी ही दशा करो। तो हमें गुरु ऐसे करने चाहिए जो हमें सही दिशा, सही डायरेक्शन दिखाए। अगर हमारी दिशा ही सिलेक्शन सही होगा तो हम क्लासिक हैं,
हम सही दशा को पकड़ेंगे। अगर हमारी दिशा ही गलत होगी तो हम कहाँ जाएंगे? अंधकार की ओर। तो इसलिए भगवान कहते हैं गुरु की शरण पकड़ो, गुरु बिना गति नहीं, गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। क्योंकि जो वेद विद्या है, ये जो गीता है, गीता का ज्ञान भी आज खोल खोल के समझाते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों को संस्कृत में इतना इजी रहता होगा, क्योंकि आजकल जो एक्सप्लेनेशन है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाई जाती है। प्रभु जी हमें इतना इजीली बताते हैं। जैसे लवीना माता जी ने देखो श्लोक लिख के भेजा, तो मैं उसमें से याद किया। मैं सुन सुन के तो मुझे याद नहीं हुआ, पर प्रभु जी ने भेजा। फिर एक बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी मुझे भेजो आपकी आवाज में, तो मुझे याद है। तो ऐसे देखो हम लोग को भी कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम जितना हो सके ज्ञान को लेना, अपने अंदर डालना। हम लोग देखो लॉकडाउन में कितना, वैसे एक हफ्ते में 1-2 सत्संग होता था, आज डेली सत्संग। इनफैक्ट एक नहीं, मेरे को तो 4-4 सत्संग होता है ऑनलाइन। मुझे इतना खुशी होता है। मैं बोलती भगवान चलो मुझे लॉकडाउन में बहुत फायदा हुआ कि वैसे तो इतना ज्ञान नहीं लिया, अभी लॉकडाउन की स्थिति ऐसी आ गई है कि उसको भी सलाम है, क्योंकि उसमें भी हम लोग इतना सीखने को मिला है। देखिए लाइव ग्रुप पे मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि मैं दुबई में किसी से बात भी कर पाऊँ या किसी को देख भी पाऊँ। तो अभी कितना खुशी होता है कि चलो ठीक है प्रभु जी ने जोड़ा। तो गुरु की ये जो क्वालिटीज होती है ना, गुरु सबको जोड़ते जाते हैं और गुरु की शरण जरूरी लेनी चाहिए। इसलिए संत बोलते हैं सेवा सिमरन सत्संग सब करना चाहिए ताकि गुरु की शरण मिले। और देखिए हमें तो जैसे हमारे गुरु है वो भी परंपरा में है, क्योंकि वो खुद एक शिष्य है, उनके ऊपर एक गुरु है, उनके ऊपर एक गुरु है। तो कहते हैं ना गुरु परंपरा में होने चाहिए। तो हमारे जो गुरु है वो परंपरा में। तो मैं जब भी मुझे प्रभु जी बताया कि पहली बार की गुरु परंपरा में होने चाहिए, तो मैंने उनसे पूछा परंपरा यानी कोई बोले उनके भी कोई गुरु होने चाहिए, परंपरा चलती होनी चाहिए। तो मुझे इतना खुशी हुआ प्रभु जी का आंसर से, और मुझे ऐसा लगा कि मैं सही जगह पे हूँ। जो हमारे गुरु जी है साईं जयराम जी महाराज बदलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो राह पकड़ा भगवान जी मुझे गुरु से मिलाया वो सच्चे गुरु है। मैंने ऐसे ही नहीं पकड़ा, क्योंकि मेरी उनमें बहुत श्रद्धा, कृष्णा में भी श्रद्धा है, गुरु में भी श्रद्धा है। दोनों को पकड़ के साथ चलते हैं। हरे कृष्णा भी निकलता है, जय गुरुदेव भी निकलता है, सतनाम साखी भी निकलता है, कृष्णा भी निकलता है। तो सबको साथ में लेके चलना है, ये गुरु ने सिखाया है। हमारे गुरु बोलते हैं ना कि नाम में अगर ध्यान नहीं भी लगे ना तो भी बैठ जाओ अपने आप हो जाते तुम्हारे आपका मन, क्योंकि मन भी कितना दौड़ेगा। उसकी भी एक ठीक है लिमिट नहीं है, पर उसकी भी लिमिट आपके हाथ में है। मन आपको कंट्रोल में करना है, आपको मन को कंट्रोल में नहीं जाना है। तो आज हम जैसे ज्ञान सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, शांति में रहो, सब में राम देखो, सब में संभाव रहो, दुख में दुख का नहीं, सुख में सुख का नहीं, बल्कि संभाव रहो, ताकि जो आपके ऊपर जो तकलीफें आती ना वो गुरु अपने ऊपर ले जाते हैं। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत जरूरी। देखिए छोटा सा दृष्टांत बताती हूँ। एक सांप जा रहा था आगे से, तो एक शिष्य के गुरु बोलते हैं कि वो सांप को पकड़ो और मेरे पास लेके आओ। तो शिष्य बोलता है ठीक है। तो गुरु की बात मान के वो सांप को पकड़ के गुरु के पास लेके आते हैं। तो गुरु जी उसको सांप को बहुत क्रोध आता है, तो गुरु जी बोलते छोड़ देता है। तो रात को क्या होता है, शिष्य जब सो रहा होता है तो अचानक से वो सांप आता है और उसको शिष्य जो होते पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में नहीं आता है। वो सांप उसके हाथ में नहीं आता है, तो वो पकड़ के थक जाता है, तो उसको सांप जैसे डंक मार के चला जाता है। तो सुबह को गुरुजी से बोलता है गुरुजी रात को वो सांप आया था, मैंने उसे पकड़ने का तो बहुत कोशिश किया पर मेरे हाथ में ही नहीं आया। तो गुरुजी बोले कि गुरुजी अपना हाथ उसे दिखाते हैं। तो गुरुजी का हाथ नीला होता है, पूरा नीला पड़ जाता है। तो गुरुजी को देख के शिष्य हैरान हो जाता है। तो बोलता है कि ये क्या हुआ गुरुदेव, आपका हाथ नीला कैसे पड़ गया? मतलब शिष्य कुछ भी नहीं समझ पाता है, क्योंकि गुरु तो ज्ञानी होते हैं। तो शिष्य बोलता है ये क्या हुआ गुरुदेव? तो बोलता है जो सांप तुमको काटने आया था, वो दिन का उसका जो क्रोध था तुमको काटने आया था, तो वो मैंने अपने ऊपर लिया। तो देखो गुरु कितने चमत्कार करते हैं, मिरेकल्स हमेशा करते हैं, बस उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब वो शिष्य ने देखो गुरु में विश्वास रखे, बिना सोचे समझे उस सांप को पकड़ने का कोशिश किया, तो उसने क्या किया, गुरु की जो थी बात मानी। तो ऐसे ही हमें गुरु की बात माननी चाहिए, हमें शंका नहीं करना चाहिए। जो गुरुदेव बोले वो सराहना, क्योंकि गुरु ही हमारा तारक हार है, वो ही तारक जहाज है। तो हमें उसमें चढ़ के इस 84 से मुक्ति लेनी है, और हमें गुरु में शक या शंका बिल्कुल नहीं करनी। जैसे मैं कभी भी प्रभु जी कुछ बोलते हैं, मुझे कोई शक या शंका नहीं होती। अगर कुछ भी होता है तो हमसे बजा लेती हूँ, पूछ लेती हूँ प्रभु जी इसका ऐसे इसका ऐसे। तो मुझे आखिर एंड ऑफ देते हैं, वो मुझे ऐसा आंसर देते हैं कि मेरा मन
सेटिस्फाइड हो ही जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये कुछ नहीं आता। तो ऐसे हमें अपने गुरु को सरेंडर करना है, 100% डेडिकेट रहना है। तो शरण में हम आए हैं, तो जैसे अभी एक गिलास होता है, उसमें अगर ऑलरेडी पानी भरा हुआ है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। और डालने की कोशिश करेंगे पानी तो और फैलेगा। इसलिए हमें एक खाली गिलास की भांति गुरु की शरण में जाना चाहिए, ताकि जो वो हमें ज्ञान देना चाहते हैं वो हमें दे सके और हम उसे रेडी टू गेट इट, हम उसको ग्रहण करने के लिए रेडी रह सके। एक खाली गिलास की भांति गुरु की शरण में जाओ, ना कि भरे गिलास, क्योंकि खाली होगा तभी हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं। That's all मैं कहना चाहूंगी। Thank you so much everyone. Thank you for listening me. अगर कोई गलती हो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लवीना माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ओके। अच्छा, इस श्लोक में भगवान ने सबसे पहली लाइन क्या लिखी है कि क्या बोली है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। ठीक है, तो ये सवाल सबके दिमाग में वैसे तो आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं डाल रही हूँ क्या कि अर्जुन को तो भगवान ऑलरेडी दिख रहे थे। गुरु क्या करता है? गुरु हमको भगवान का दर्शन करवाता है, ठीक है, उसका रास्ता बताता है कि आप भगवान को कैसे पाओ। ठीक है, अर्जुन को तो भगवान ऑलरेडी दिख रहे हैं, भगवान ही तो बोल रहे हैं सब बातें उसको। तो अर्जुन को गुरु की क्या जरूरत है किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन? कोई बोलना चाहता है तो दे सकता है जवाब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 2.5, टिक टिक 2.75, टिक टिक 3। ओके, क्वेश्चन तो है ना सबके माइंड में? ये आया, नॉक हुआ। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि वो हमें भगवान का दर्शन करा दे। राइट राइट प्रभु जी। देवीदास हाँ, देवीदास जी के पीछे गाने चल रहे हैं। आप जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए। हरे कृष्णा, मैं वो गलती से मिसने कोई बात। इट्स ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो देखिए, गुरु का क्या काम है कि हमें भगवान का दर्शन करा दे, ऐसा रास्ता बता दे, हमारी तार जुड़ा दे भगवान से, भगवान के दर्शन करा दे। ठीक है, अब भगवान तो ऑलरेडी अर्जुन को यहाँ दिख रहे हैं ना, भगवान अर्जुन के सामने है, भगवान ही तो बोल रहे हैं, तो उसको गुरु की क्या जरूरत? तो यहाँ पे ये बात बहुत ही ज्यादा समझने की है कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें संदेश पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कि आपको गुरु करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, सेकेंड चीज इसमें क्या थी कि विनीत होकर, तो विनीत वाला तो बहुत अच्छे से माता जी ने समझा ही दिया था कि विनीत मतलब दंडावत होकर के, अपने आप को कुछ समझ के क्वेश्चन नहीं पूछना। सेकेंड चीज जिज्ञासु, जो मैंने पॉइंट्स पकड़ रहे हैं। जिज्ञासु का मतलब क्या है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो रिलेटेड तो भगवान से, आपसे, आत्मा से, इन सब से रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, एक शिष्य अपने गुरुजी का सत्संग सुन रहा था। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, गुरुजी के पास गया, उनके आगे हाथ जोड़े और मुझे, गुरुजी शॉल तो बड़ी अच्छी पहनी है, कहाँ से ली है? अब ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन जिज्ञासु क्वेश्चन था? नहीं। तो इस प्रकार के आलतू फालतू बेवकूफों जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछने। गुरु से क्वेश्चन वो पूछो जिससे आप तर सको, वो क्वेश्चन पूछने हैं। दूसरी चीज, सत्य का दर्शन। ऐसे गुरु के पास जाना है जिन्होंने सत्य का दर्शन कर रखा हो। तो सत्य का दर्शन का मतलब है जिसने खुद ने आत्म साक्षात्कार रखा हो। एक गुरु परंपरा वाली बात तो बहुत अच्छी माता जी ने बताई, वो तो जरूरी है ही। दूसरी चीज, जिन्होंने खुद ने आत्म साक्षात कर रखा हो, उनकी शरण में या उनको अपना सदगुरु बनाओ। क्यों? क्योंकि जब तक उन्होंने ही उस राह पे जाकर के भगवान को नहीं पाया, तो हमें वे बता रहे, आता है ना माइंड में, हमें तो आप वे बता रहे हो, बट क्या आपको मिल गया भगवान? क्या आपने भगवान को देख लिया? क्या आपका साक्षात्कार हो गया? तो जिन गुरु का साक्षात्कार हो चुका हो, जो गुरु परंपरा से हो, हमें उनको ही अपना सतगुरु बनाना चाहिए। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सब ध्यान से सुनिएगा, वो ये कि हम लोग कई बार न्यूज में, मीडियाज में ये सब चीजें देखते हैं कि इस गुरु ने ऐसा किया, उसको जेल में डाल दिया, या जो भी है। क्या हम सब कुछ सच्चाई जानते हैं?
क्या मीडिया ऐसी है जिसपे विश्वास करना चाहिए? नेवर, नेवर एवर। और मैं ये स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ, नेवर एवर। क्यों? क्योंकि प्रभु जी ने कल भी एक स्टोरी बताई थी कि सतगुरु ने कहा था उसको कि तू कुछ भी काम करे तो पहले थोड़ा सोच लेना। जब वो गया तो क्या था, रूम में गया तो उसका बेटा ही सो रहा था। उसने दोबारा सोचा कि ये मेरी वाइफ के साथ कौन सो रहा है, राइट? तो हमें सोचने की आज जरूरत है। पहली बात तो आंखों देखे भी विश्वास मत करो। फिर ये तो मीडिया है, मीडिया पे कभी विश्वास मत करो। और उससे इम्पोर्टेंट चीज कि ग्रंथों में भी और हर जगह ये लिखा है कि संत का निंदक महा हत्यारा। एटलीस्ट हमें नहीं पता है कि वो सही है कि गलत है, वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है? तो एटलीस्ट बुरा तो मत बोले, ठीक है? अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा हम कभी ना बोले। ये पॉइंट खाली मैंने माता जी से लिया है क्योंकि मेरे दिमाग पे आई है ये बात कि हम कभी किसी के लिए बुरा शब्द मुंह से ना निकले, और खास करके संतों के लिए तो कभी भी नहीं, बिकॉज वी डोंट नो, ठीक है? हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ वासुदेवाय। करना। ओम वासुदेवाय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है गुरु के ऊपर। रीना माता जी ने भी बहुत अच्छा लिया और लवीना माता जी ने भी बहुत अच्छा लिया। और लास्ट में लवीना माता जी ने एक बात बोली, बुरा लगे तो क्षमा करना। आप अपने ऊपर दृढ़ रहो अपनी बात पर, आप फिरो मत अपनी बात से। दृढ़ हूँ मैं, हाँ। दृढ़ हूँ मैं, तो पूरा दृढ़ नहीं हूँ। नहीं, और आपको फिर भी आवाज़ नहीं किसी को खोलनी, बुरा लगा हो, आपको आवाज़ नहीं खोलनी है। अब हमें बोलने दो, आप बोल चुकी, ठीक है? तो मैं कहने का मतलब यह है कि हे राम जी, जो चाहिए उसका निश्चय करो। जो चीज़ सही है उसके सपोर्ट में अगर आप खड़े हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है? 2-4 पॉइंट पे आते हैं। जैसे इसमें लिखा था पहले, जैसे पहली लाइन बताई कि तुम गुरु के पास जाकर, जो लवीना माता जी ने बताई कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तो इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि भाई कि क्या कृष्ण खड़े हैं तो क्या उसको गुरु की जरूरत है? ये सवाल आया। तो ये सवाल क्यों आया? अब यहां पर भगवान कृष्ण उसको ऑलरेडी ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और उधर से कह रहे हैं कि गुरु ही तुम्हें सही ज्ञान दिखाएगा। दो चीजें हो गई ना। तो इसमें पॉइंट कितना नोटिस है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं। गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, और ये खुद सत्य बता रहे हैं। तो इसका रीजन क्या? तो टटोलो। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने बोल दिया भगवान कृष्ण को, क्या? कार्पण्य दोषोपता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुचिता यत् श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यानी अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण सब कुछ भूल चुका हूं। अब मैं ऐसी अवस्था में हूं जो श्रेष्ठकर है, जो मेरे लिए बेस्ट है वो मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागत हूं। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मैं ही जगत गुरु हूं, दूसरी तरफ अर्जुन कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूं। तो शिष्य यानी 2.7 पे जब इसने सरेंडर किया है अर्जुन ने, उसके बाद ये 4.34 आया है कि यहां पर बता रहे हैं कि गुरु के पास जाकर विनीत होकर, जब वो विनीत हुआ, बिल्कुल सरेंडर कर दिया, अब मैं पूरा थक चुका। तो यहाँ पे कहने का मतलब है आप दुनिया में कहीं भी भाग लो, फाइनली आपको गुरु की शरण में आना है, और गुरु के बिना गत नहीं, ठीक है? ये बहुत जरूरी पॉइंट था। और इसके अलावा कुछ पॉइंट हुए। गुरु वही, हमारे गुरु जी कहते हैं, गुरु वही जो शिष्य को गुरु बना दे। गुरु वही जो शिष्य को भी गुरु बना दे, गुरु के रास्ते पे लगा दे, ठीक है? और इसके अलावा अगर किसी ने गुरु किए हैं, अगर किसी के गुरु किए हुए हैं, दीक्षा लिया हुआ है, तो उसके जहन में कभी भी, उसके दिमाग में कभी भी किसी के लिए दोष नहीं आना चाहिए। और 5वीं बात, हमें किसी में भी दोष नहीं देखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फोन कट गया, आते हैं भैया जी वापस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था ना, वो टॉपिक ये था कि हमें किसी में भी, एक सेकेंड ना, कुछ लोग और भी आ रहे हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सुन के जाना सबके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, हमारी समझ के लिए, हमारी सूझबूझ के लिए, हमको भक्ति में उन्नति देने के लिए, है ना। एक नज़र घुमा लेते हैं। हाँ, लगभग सब आ गए। तो चलो, तो हमारा पॉइंट था कि आपका काम नहीं है किसी में भी, एक सेकेंड आवाज़ बंद करनी पड़ेगी। आपका काम नहीं है किसी में भी दोष देखना। अगर आपको किसी में भी दोष दिखता है तो वो, अगर हमें किसी में भी दोष दिखता है तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, एक सेकेंड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, आवाज आ रही है ना सबको? ओके, तो किसी में भी हमें दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं, संत कहते हैं कि जब आप किसी में दोष देख रहे हो, अगर आपको दोष दिख रहा है, सपोज करो अगर आपको एक बच्चा है, एक लड़का है, समझो उसका नाम है हेमंत, ठीक है। आपको हेमंत में दोष दिख रहा है, बुराइयां दिख रही हैं, समझो वो भक्ति की लाइन में लगा हुआ है और आपको उसके अंदर बुराइयां दिख रही हैं कि अरे ये तो नौटंकी करता है, ये तो ऐसा वैसा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई भी नाम ले लो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर संत कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं, अगर 20 साल के बाद उसे साक्षात्कार हो गया और वो बड़ा गुरु बन गया, ठीक है, जब तक अभी तुम बोल रहे हो चलो वो भक्ति में है, कोई बात नहीं। 2 रीजन है। एक तो अगर उसने अपने दिल पे ले लिया, वो भगवान के नाम की माला जप करता है, भगवान उससे प्रसन्न है, इसलिए उससे माला वो कर रहा है, मतलब भगवान उससे करवा रहे हैं, ठीक है। पहली बात, अगर भगवान उससे माला करवा रहे हैं तो भगवान की कृपा से करवा रहे हैं, ऐसे तो वो सत्संग में नहीं बैठा है। आज जितने भी आप बैठे हो भगवान की कृपा से बैठे हो, तो क्या हुआ? भगवान यानी उस पर राजी हैं। अब आपने क्या कर दिया? आपने बोल दिया ये भक्त ऐसा, ये भक्त वैसा, तो क्या हुआ? अगर उसने दिल पे ले ली, उसको हर्ट हो गया, उसने दिल पे ले ली, तो आपकी तबाही शुरू। और अगर वो 20 साल के बाद कोई बड़ा साक्षात्कारी गुरु बन गया, साक्षात्कार कर लिया, समझो जैसे माता जी ने नाम लिया साईं टेवराम का, समझो साईं टेवराम की पद्धति में चला गया, किसी गुरु की गद्दी पे बैठ गया, है ना। जैसे अभी ये अजमेर वाले एक वो हुआ था उनका, है ना, एक केस हुआ था अजमेर वाले का। अगर सपोज करो अभी तो केस हुआ, लेकिन अगर उसने गलती मान ली, उसने सुधार कर लिया और वो आके गद्दी पे बैठ गया, आने वाले फ्यूचर में अजमेर का वो गुरु वो हो गया, तो क्या होगा? जिसने उसकी बुराई करी उन सब, वो सब पाप के भागीदार होते हैं। तो भक्त को कभी भी हक नहीं है किसी की बुराई करने का। और सपोज करो जैसे अभी हमने बात करी, जैसे हमने बहुत सारे संतों की बात करी, ये टॉपिक अभी लवीना माता जी ने भी निकाला कि कोई संत जेल में है, कोई कुछ है, और सपोज करो अभी हमने उनके बारे में गलत बोल दिया। हमने कई बार बताया, हमने बोल दिया, पहली बात तो बुराई किसी की भी नहीं करनी, चाहे कोई हमारा दुश्मन भी हो उसकी भी नहीं करनी। फिर अगर कोई संत है, उसके 5 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ फॉलोवर हैं, और अगर वो किसी रीजन से जेल में है, बहुत सारे संत हैं नो डाउट, लेकिन अगर वो बेगुनाह निकला तो वो हमको बर्बाद कर देगी। जो हम अभी उसकी निंदा करेंगे ना, वो हमको बाद में हमको तबाह कर देगा। इसलिए हमको बहुत बचना है। ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, पर मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमको बहुत बचना है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। तो हमें इस बात का ज्ञान रखना है। और दूसरी बात जो थी आत्मा वाली, एक बात और पॉइंट था आत्म साक्षात्कार वाली, कि क्या गुरु हमारा आत्म साक्षात्कार किया हुआ है? तो ये सवाल पहले भी एक बार रीना माता जी ने उठाया था, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अभी लाइव क्लासेस में, कि इनसे किसी ने सवाल पूछा था कि भाई ये सब लोग जो सत्संग करते हैं, जो गुरु की गद्दी पे बैठे हुए हैं या व्यास गद्दी पे बैठे हुए सत्संग करते हैं, क्या इन्होंने साक्षात्कार किया है? क्या इन्होंने भगवान को पाया है
है ना। तो अभी लवीना माता जी ने भी वही बोला कि क्या सामने वाले ने साक्षात्कार किया है। तो यहाँ पर वही जवाब था कि उनको जवाब अच्छा मिला था, मेरे गुरुजी का ही जवाब था वो, कि हमारा काम क्या है कि सपोज करो आज कोई गुरु है, मैन यहाँ पर आज जो श्लोक है वो श्लोक ये बता रहा है, भगवान कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ और गुरु से विनीत भाव से कोई भी सवाल पूछो। तो विनीत भाव से सवाल तब पूछोगे आप जब आपका गुरु शरीर में होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप, अब सवाल आता है कि क्या उसने ईश्वर प्राप्ति कर ली, क्या उसने साक्षात्कार कर लिया। तो सवाल यही था कि उसकी धोती पकड़े रखो, उसके पैर पकड़े रखो, वो उसी लाइन पे चल रहा है, उसने नहीं किया लेकिन वो उसी लाइन पे चल रहा है, आपसे आगे चल रहा है। तो वो करेगा तो सबसे पहले किसको करवाएगा। अभी 1 मिलियन की लॉटरी लग गई, 1 मिलियन की लॉटरी लग गई पति की, तो वो पहले किसको देगा, पत्नी को और बच्चों को ही देगा ना। तो ऐसे ही हमने गुरु को अपना मान लिया, गुरु के संग में हम जुड़ गए, उनके साथ में जुड़ गए, तो गुरु किसको देगा, ऑफकोर्स अपने शिष्य को देगा। साईं देवराम गए शरीर छोड़ के, तो उन्होंने किसको दिया, अपने जो मेन शिष्य थे उनके पैर पकड़े हुए थे, साईं भगत प्रकाश, साईं देव प्रकाश, यहाँ साईं ब्रह्मानंद, उन्हीं को गद्दी दे दी, लो भैया संभालो। क्यों दी, क्योंकि उन्होंने किया तो इन्होंने इनको करवाया है ना। इसलिए हमें हमेशा चरण पकड़ के रखने चाहिए। कुछ पॉइंट और हैं जो नोट करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं। विष यानी जहर, जहर से हमको डर लगता है, विष से हमको डर लगता है, तो घर में हम जहर नहीं रखते हैं। ऐसे ही विषयों से डर हो जाए, विषय से डर लगता है, विषय से डर हो जाए, तो वो हमारे जो हमारा शरीर रूपी घर है उसमें से निकल जाएगा, अगर हमें विषय से डर लगने लग जाए। सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सबसे कुछ ना कुछ लो, पर प्लस पॉइंट लो। क्या लो, प्लस पॉइंट लो। अच्छे पॉइंट को नोट करके रखो, जो अच्छे पॉइंट आते हैं अपनी डायरी बना के उसमें नोट करके रखो। भगवान कृष्ण के ऊपर मणि जो होती है ना, मणि बोलते हैं, जैसे पारस मणि होती है, ऐसे मणि चोरी का आरोप लगा था, किसके ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर। तो भगवान ने क्या करी, तुरंत लाके दे दी मणि। आरोप लगा तो लाके दे दी, बहसबाजी नहीं करी कि नहीं मैं भगवान हूं, मैंने चोरी नहीं करी, कुछ नहीं किया, चुपचाप मणि लाके दे दी। अगर कोई बोले आपको कि तूने मेरी पेन चुराई, तूने मेरा ये चुराया, उसको तुरंत लाके नहीं दे दो, बात को वहीं खत्म करो, बात का बतंगर मत बनाओ, है ना, बात खत्म हो जाएगी। कि अगर किसी से नहीं बनती, कई लोगों को ये सवाल होता है कि हमारी किसी से नहीं बनती तो हम क्या करें। तो उसके 2 कारण हैं, या तो उसको छोड़ दो, या तो उसका त्याग कर दो, उससे दूर हो जाओ। दूसरा कारण है, या तो उसकी बातें मान लो, उसकी रजा में रहो, भैया तुझे क्या पसंद है, तो झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। चूहा बिल्ली, ये खास पॉइंट है, ये नोट कर लेना सब लोग। चूहा, बिल्ली, छिपकली, कॉकरोच, जो भी हमारे घर में चलते हैं, दीवारों पर चलते हैं, वो कभी इस घर के मालिक थे, इसलिए वो आज चल रहे हैं। वो भी सोचते थे ये घर मेरा है, और हम भी सोचते हैं ये घर मेरा है। ये घर न तेरा है ना ये घर उसका था, ये घर न तेरा है, ये घर न मेरा है, ये घर भगवान की प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, और प्रकृति में ही मिल जाना है। तो न तेरा है न मेरा है। तो ये जो घूम रहे हैं, ये छिपकली, चूहा एक घर में घूमते ना, अरे हमारे घर से कॉकरोच ही नहीं जाते, अरे भैया वो कॉकरोचों को, ये छिपकलियों को जो चल रही है दीवारों पर, चूहे चल रहे हैं, इनको भी ये वहम था कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। तो जाहिर सी बात है, आपको तो इतना टाइम नहीं हुआ एक घर में रहते हुए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उससे पहले तो वो घर किसी और का था, उसमें रहते हुई तो घर बदला, तो उसको मोह था, मोह के चक्कर में वो वहाँ घूम रहा है। इसलिए हमको मोह नहीं करना चाहिए। और एक बात और खास बोली रीना माता जी ने, कि गुरु की बात पर शंका नहीं करनी चाहिए। शंका करेंगे लोग तो भगवान कृष्ण की बात पर भी शंका करते हैं, जो शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में वो लिख रहा है कि आई एम द सुप्रीम, उसके बाद भी नहीं मानते। वो क्लियर बोला है कि सारे देवी देवता जो हैं उनको मैंने एक नाम दिया है, भगवान, मैंने उनको नाम दिया है एक भगवान। जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण जो है वो सोर्स के सोर्स हैं, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है, अपने जो भी देवी देवता हैं उनको नाम दिया है। जैसे प्रधानमंत्री के पीछे भी मंत्री लगता है, और मुख्यमंत्री के पीछे भी मंत्री लगता है, जिला मंत्री के पीछे भी मंत्री लगता है, राज्य मंत्री के पीछे भी मंत्री लगता है, पानी का मंत्री, जिला का मंत्री, वायु मंत्री, हवा मंत्री, फलाना डिमका, सबके पीछे मंत्री लगता है। तो भगवान ने सारे देवी देवताओं को नाम दिया। कल क्वेश्चन आया था फेसबुक पे, सारे देवी देवताओं को नाम अपना ही दिया है। जैसे भगवान है
तो उनको भी नाम दे दिया भगवान। जैसे मंत्री, तो मोदी ने नाम दे दिया खुद को प्रधानमंत्री, यानी बड़ा मंत्री, बाकियों को दे दिया मंत्री 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 मंत्री, है ना। तो अब आप क्या करो, अब आपकी पहुंच तो है नहीं कि आप प्रधानमंत्री तक पहुंच सको, ठीक है। आपकी पहुंच कहाँ तक है, सीएम तक है, चीफ मुख्यमंत्री तक है, या राज्य मंत्री तक है, तो आप वहां तक ही जाओगे। तो आप उसी को पूछ रहे हो। तो अगर आपको प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाए, प्रधानमंत्री का पर्सनल नंबर मिल जाए, प्रधानमंत्री फोन करके बोल दे आपको कि हाँ भाई केम छो मोना माता जी, केम छो, या ये कौन है गुजराती यहाँ पर, ये मुकेश भैया, मीनाक्षी, हाँ मुकेश भाई केम छो, मजामा छो, हूँ मोदी बोलूँ छू, और फोन कर दे डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपके टच में आ जाए, आपके पास नंबर आ जाए, बोले कोई भी काम हो तो खबर कर ही दो। तो क्यों मुकेश भैया, सही है ना? तो जी कॉलर ऊपर चला जाएगा, फिर है उधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब मोदी ने डायरेक्ट कॉल कर दिया, बोल दिया कुछ भी काम हो तो खबर करी दो, हूँ यहाँ छू तुम्हारे वास्ते, दिल्ली में छू पर तुम्हारे दिल में छू, बोल दिया कि दूर हूँ तुमसे पर दिल्ली में हूँ, पर तुम्हारे दिल में हूँ, पर तुम्हारे पास में हूँ, बोल दिया। अब क्या हुआ, अब मंत्री प्रधानमंत्री ने कॉल कर दिया। अब मुकेश भैया को अगर कोई काम होगा तो वो क्या करेंगे, जाएंगे राज्य मंत्री को जाके हाथ जोड़ेंगे, मुख्यमंत्री मिलेगा उसको भी हाथ जोड़ेंगे, पर अब काम करवाना होगा तो किससे करवाएंगे? जब प्रधानमंत्री कह रहा है मैं बैठा हूं, ठीक है, उसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, और रास्ते में कहीं राज्य मंत्री मिल गया उससे नहीं बोलेंगे चल चल तू साइड से हो। तो ऐसे ही किसी का अनादर नहीं करना है, रिस्पेक्ट सबका करना है, हाथ सबको जोड़ना है, कोई भी देवी देवता है सम्मान सबका करना है, सबको भगवान का नाम देना है। ओके जी आप भगवान हो, जी आप भगवान हो, जी आप भगवान हो, पर जो भगवानों का भगवान है उसको नहीं भूलना है। तो हमारे तथ्य वही है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज के सवाल पे आते हैं। कल का सवाल था कि ऐसा कौन सा शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसी कौन सी चीज है जो वकील का काम करती है। तो कल तो सबने जवाब दिए हैं बहुतों ने, तो आज थोड़े से इसमें ऑप्शन देते हैं, ठीक है। आज ऑप्शन देते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 चीज हो गई। इन 14 में से एक आंसर है। शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो वकील का काम करती है? 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 चीजें मैंने बोल दी। इन 14 में से एक आंसर है, ठीक है। इसका आंसर देंगे कल, इसको आज पेंडिंग रखते हैं। और आज जो दोपहर में क्वेश्चन पूछा था फेसबुक पे, उसका आंसर दे देते हैं। रामायण में कितने कांड है? रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड हैं? किसी को आंसर पता हो तो बोलो। ऐसे तो 7 भी है, 8 भी है देखा जाए तो, क्योंकि 6 में तो वो युद्ध और क्या 2 थे ना, युद्ध और भी कुछ था। ओके, युद्धकांड और रावण कांड 2 साथ में थे। ओके ओके, आते हैं आपके पास। ये आईपैड कौन है? आईपैड थोड़ा भैया नाम तो बोलो। मोना। ओहो क्या बात है, बैठी है क्या? ठीक है, ओके। इनका आंसर आया मन, मोना माता जी का आंसर आया मन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसका आंसर तो कल देंगे। 14 ऑप्शन दे दिया, आज वैसे ऑप्शन नहीं देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था इसमें, ठीक है। तो अभी जो आज का जो सवाल था कि 7, इन्होंने बोला 7 कि रामायण में कितने कांड हैं, इसने बोला परी ने 7। लवीना माता जी क्या बोल रही है? जल्दी जल्दी, नहीं मालूम। ओके, मेरे दोनों आंसर है, 7 भी 8 भी। 7 भी 8 भी, आई डोंट नो व्हाट इज करेक्ट। ओके। और किसी का आंसर क्या है? प्रिया आंटी का आंसर क्या है? रामायण में घना कांडन जी चो पता नहीं है, सॉरी। पता नहीं है, कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा। ओके, और किसी को पता है रामायण में कितने कांड हैं? नीता को पता है? नीता को, एडवोकेट को, और नीतू को पता है? प्रभु जी क्वेश्चन क्या है? रामायण में कितने कांड है? कितने कांड हैं? शाबाश, नीता कुछ बोल रही है। हाँ बेटा, मेरे को नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, आज सीख जाओगे, आज पता चल जाएगा। रामायण में कितने कांड हैं? सवाल है कि रामायण में कितने कांड हैं। तो रामायण में, और सही जवाब जो फर्स्ट विनर है वो फर्स्ट विनर है
कबीर केडी, फर्स्ट विनर है कल्पेश, ठीक है। ये 78 लिख रही हो निशा जी, 78 थोड़ी है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 78 ऑप्शन नहीं है। खैर, तो सही आंसर है 7 है, लेकिन सबसे पहले जो जवाब दिया वो दिया कल्पेश ने, और परी का भी आंसर सही था, और भरत भैया का आंसर भी आया था व्हाट्सएप पे, उनका भी सही था। 7 कांड हैं, 7 कांडों के नाम बताएगी अभी परी, बिना देखे हुए। अच्छा, याद नहीं है, ठीक है। पहला बालकांड, एक तो सुंदर, हाँ ओके, सॉरी, पहला तो बालकांड, हाँ। फिर बाद में ए से कुछ था, ए से कुछ था, ए से कुछ तो था। एक तो सुंदर है। ओके, चलो मैं बताता हूँ। पहला बालकांड है, दूसरा या 7 ही बोलना था निशा जी को। अच्छा, 78 हो गया, इसलिए बोला था जूम पे आ जाओ। देखा, फेसबुक गड़बड़ करवा देती है। तो पहला बालकांड, एक मिनट, पहला बालकांड में जिसमें भगवान राम की और उनके भाइयों की सबकी लीलाएं हैं। दूसरा अयोध्या कांड में रानी केकई जो थी उसके द्वारा वनवास करवाया है ना, वो स्टोरी है। क्या क्या है मतलब वो बता रहा हूँ। अयोध्या कांड जो दूसरा है, भरत के राज तिलक की मांग हुई थी दूसरे में, और भरत के द्वारा राम भगवान की चरण पादुका को रखकर सिंहासन पे राज करना, वो ये सब दूसरे में आता है। और इसके बाद में तीसरा आता है अरण्य कांड, तीसरा था अरण्य कांड। इस कांड में माता केकई के जो वचन थे माता केकई के, उन वचनों के कारण राम सीता लक्ष्मण वनवास चले जाते हैं, है ना। उसके बाद पंचवटी में रावण की जो बहन थी, क्या नाम था उसका, शूर्पणखा, उसके द्वारा राम और लक्ष्मण को प्रपोज करना और नाक काटे जाना, यह आता है तीसरे स्कंद में अरण्य कांड में। और जो चौथा है किष्किंधा कांड, जिसमें सीता माता का रावण द्वारा हरण होता है, वो किष्किंधा कांड है। और है ना, हनुमान जी को पहली बार माँ सीता के दर्शन होते हैं, वो इस किष्किंधा कांड में चौथे में आता है। सुंदर कांड, जिसमें हनुमान माता सीता की खोज में लंका जाते हैं, और माता सीता से मुलाकात के अलावा इस कांड में ही विभीषण से राम की मुलाकात के बारे में भी है। विभीषण से हनुमान जी मिलते हैं और फिर भगवान राम की मुलाकात करवाते हैं। और जो छठा है वो है लंका कांड, जिसको युद्ध कांड भी बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि भगवान राम ने युद्ध किया और लंका पे विजय प्राप्त करी। ये छठवा। और सातवां जो कांड है वो है उत्तर कांड, जिसमें राम कथा का उपसंहार है। यानी इसमें राम भगवान के युद्ध से वापस आने के बाद उनका राज्य अभिषेक और फिर राज्य की स्थापना, और उसके अलावा राज्य के जो लोग थे उनके द्वारा दीप जला के उनके लिए दीपावली मनाना, और माँ सीता का जमीन में समा जाना, ये सब सातवें कांड में आते। 7 कांड हैं पूरी रामायण के अंदर में। अलग अलग एक एक कांड करके पढ़ो तो बहुत मजा आए पढ़ने के लिए, है ना। तो इसका आंसर ये था जी। हाँ लवीना, एक क्वेश्चन कल और था कि कौन सा हाँ म्यूट हो गया है कि माँ बाप ने हाँ कौन सा ऐसा, कल 2 क्वेश्चन थे तो एक का आंसर दे देते हैं कि कौन सा ऐसा गुरु, ऐसा कौन सा भक्त था जिसके, हाँ परी कुछ बोलना चाहिए। हाँ परी बोलो। वो आंसर बताए मुझे। हाँ बताओ। मुझे भी पता है। परी से पूछ रहा हूँ, बताओ। मैं बोलूं? हाँ परी बोलो। ध्रुव तारा। क्या बात है, तालियां परी के लिए, जोरदार तालियां। पर परी नहीं प्रभु गलत। जी ध्रुव नहीं है, क्योंकि ध्रुव ने तो अपने पापा को बोला था ना मुझे गोदी में बिठाओ, जब नहीं बिठाया तभी तो उसको वो बाहर गया 5 तो साल हमने की कब आयु कहा में, कि तो सही ध्रुव है, तो नहीं होगा। हमने कब कहा, हमने तो तालियां बजवाई हैं, उसने बेचारी ने कोशिश करी है। बेचारी को खुश कर दो। हाँ बेचारी ने इतनी कोशिश तो करी। लगा बोल रहे सही जवाब हो। उसका था, लवीना माता जी ने दिया, उसका जवाब था तुलसीदास, है ना। तुलसीदास को जब बचपन में ही मम्मी पापा ने उसका चेहरा भी नहीं देखा, उसका त्याग कर दिया, क्योंकि उसकी कुंडली में कुछ ऐसा अपशगुन लिखा हुआ था कि बच्चे का वो चेहरा देखेंगे तो फिर आगे जाके फ्यूचर में उसको दिक्कत हो जाएगी, माँ बाप को ऊपर परेशानी आएगी, इसलिए उन्होंने बचपन में ही उसका त्याग कर दिया था। शॉर्ट में ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी माला हमारे लिए जरूरी है। बाकी रह गया एक क्वेश्चन जिसकी 14 ऑप्शन, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 ऑप्शन, 14 में से एक सही है। ये मोना माता जी का आ चुका है आंसर।
मन, और परी का आंसर आ चुका था। क्या था परी का आंसर? था जीभ। परी का आंसर भी लॉक हो गया है, और बाकियों का दोबारा पूछेंगे कल, ठीक है ना? क्यों? हम लोग को कल ऑप्शन नहीं दिया था ना, तो कैसे लॉक हो गया? वापस हम सोच के देंगे ना। अच्छा, मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए ना, वो कौन सा सर थे जिन्होंने बच्चे का त्याग किया था? तुलसीदास। क्या था? तुलसीदास तुलसीदास जी। जी। ओके, थैंक यू। तुलसीदास। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति राम रामेति रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रमेति रामेति रमे रामे तत्तुल्यं राम नाम वरानने
राम रामेति रामेति रमे रामे रमे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम हो गया पढ़ी राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अच्छा, एक सवाल था आप सबसे, चलो सबकी आवाज़ खोलते हैं, ठीक है। एक सवाल था, कल से सब लोग सोच रहे हैं कि कल से 8 बजे का टाइम करें, तो क्या सब लोग राजी हैं स्टार्टिंग परी से? क्यों 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है, सब काम निपटा के आ जाओ। ओके ठीक है, दूसरा लेते हैं। रीना माता जी, 8 o'clock इज सुटेबल फॉर यू? ओके ओके, मुकेश भैया? आठ बजे ठीक रहेगा आपके लिए? है क्या? चलेगा चलेगा, सत्संग सुनना है अपने को। ओके वेरी गुड। लाजू माता जी, 9:30 चलेगा इंडिया का? लाजू जी चलेगा, हरे कृष्णा चलेगा। ओके नीतू माता जी? जी जी आपके पास आ रहे हैं। देविदास जी रुको रुको, 2 मिनट रुको, आ रहे हैं। नीतू माता जी? हाँ जी गुरुजी चलेगा। मीनाक्षी बलानी, 8 बजे का टाइम। जी भैया चलेगा। मोना माता जी? बोला चलेगा। चलेगा? अरे क्या बात है। ओके विधि माता जी? दौड़ेगा। दौड़ेगा। ओके नीता, एडवोकेट नीता, 9:30 बजे आओगी रात को? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। वेरी गुड। हाँ हाँ देवीदास जी बोलो। हाँ प्रभु जी 8 बजे भाई महाभारत शुरू थी है, तव्हां जो प्रोग्राम पूरो थी है, महाभारत ॾिसंदो आहियां। तो महाभारत 8 बजे शुरू कंदा था। महाभारत किधर टीवी में ईंदो है कि घर में? टीवी में। ओके ओके टीवी में। क्यों भाई, क्यों पूछो? रीना माता जी, रीना माता जी महाभारत 9:30 बजे आता है क्या? अठे ना 9:30 थी है ना? हाँ हाँ ठीक है सर। ॿियो बि शुरू थी आहे कल्ह खां, हिकु स्टार 1 ते हलाए कहिड़ो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, त पोइ तव्हां हिकिड़ो कमु कजो, तव्हां हिकिड़ो कमु कजो, तव्हां सत्संग रिकॉर्डिंग में ॾिसो पोइ, ठीकु है। तो 8 बजे सब लोग, ज़्यादा लोगों का मत 8 बजे है, क्योंकि 8 बजे लॉकडाउन हो जाएगा। 8 बजे आपको घर पे बैठना है, उसके बाद आप निकल नहीं सकते हो। अभी हम 6 बजे का टाइम रखते हैं, फिर किसी को भागम भाग रहती है, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा एंड में काम निपटाने के लिए। तो कल का दिन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, 8 बजे का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे खास बात, परसों फ्राइडे शाम को हम लोग एक सत्संग रख रहे हैं, जिसमें मेहरबानी करके आपको एक दिन पहले बताना है, 2 दिन मिलेंगे आपको फ्राइडे शाम को। अपने अपने सवाल लिख के लाना, जो जो सवाल मन में हो, है ना। बस ये मत पूछना कि राम के दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना, जो लास्ट वीक में सत्संग हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, जो मन में डाउट हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। एटलीस्ट एक आदमी के 2 क्वेश्चन तो मिनिमम होने चाहिए। किसी के 4 होंगे तो उसको भी मना नहीं है, पर मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा एडवाइस ले लेते हैं। आज क्या क्या सुना किस किसने, शॉर्ट में, हाँ, क्योंकि 6 मिनट ही बचे हैं। शुरुआत करते हैं लवीना माता जी से। क्या सीखा आज के सत्संग में? गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु है। सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। सॉरी, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। ओके नेक्स्ट, पारी आंटी की आवाज मुझे खोलनी पड़ेगी लगता है अभी तक। रुको रुको रुको, ये खोल दी। हाँ पारी आंटी बोलो। गुरु के बिना गत नहीं है। गुरु बिना गत नहीं, गुरु बिना तारे कौन। परी माता जी, छोटी परी। यही बात है कि
गुरु इज वेरी नहीं, इम्पोर्टेंट। गुरु बिना ज्ञान नहीं। और इसीलिए हमको सेवा, सिमरन और सत्संग, ये चीज रीना दीदी ने बोला कि सेवा, सिमरन, सत्संग तीनों करनी चाहिए, तभी हमको गुरु की शरण मिलेगी। ओके, मेहरबानी करो चौथा जो भी जवाब दे अलग जवाब दे, क्योंकि सेम जवाब नहीं चाहिए। और क्या क्या सीखा हमने, ठीक है। रीना माता जी ने क्या सीखा? रीना माता जी ने खुद के सत्संग से प्रभु जी यही सीखा कि है ना, गुरु बिना गत नहीं है, गुरु के बिना कोई हमको पार नहीं लगा सकता। तो हमारा लाइफ में जरूरी है, परंपरा होनी चाहिए। अलग जवाब चाहिए, अलग जवाब। नेक्स्ट, लाजू माता जी ने क्या सीखा? किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ओके, ये भी खा गई आप लाजू का जवाब। हाँ, ये बोलने वाली थी लाजू। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने ये सीखा कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए, आत्म साक्षात्कार का प्रयास करना चाहिए, और हमें किसी में भी दोष नहीं देखना चाहिए, वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और रामायण के 7 कांड के बारे में हमने सीखा आज। हाँ, कौन से 7 कांड ठीक, है? वेरी गुड। नीतू माता जी, नीतू ने क्या सीखा आज? यही गुरुजी की गुरु जो है उन पे बिल्कुल शंका नहीं करनी चाहिए, आंखें बंद करके उनको फॉलो करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये टोकता हूँ बीच में तो जवाब अलग अलग निकलते हैं ना, तो दूसरे भी सीखते हैं, नहीं तो सब लोग एक ही कॉपी। हाँ, गुरु बिन गत नहीं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सबके फिर आंसर एक जैसे, गुरु बिन गत नहीं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे। मीनाक्षी बलानी, आपका क्या है, क्या सीखा? कोई सा अलग पॉइंट नोट किया आपने? फास्ट, टाइम बहुत शॉर्ट है जी। मीनाक्षी, हाँ आ रही आवाज। हाँ जी, मैंने ये सीखा कि गुरु होना चाहिए, गुरु को आत्मसमर्पण करके हमको गुरु को बिना डाउट किए उनको मानना चाहिए, उस पर कभी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और होके जाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि हम लोग